हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पे बात करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर जनरेशन। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब हम लोग अगर समझें तो जनरेशन कंप्यूटर में आने वाले पीढ़ियों के बारे में बात हो रही है, बदलावों के बारे में, मेजर चेंजेस जो आए कंप्यूटर में, जिससे कंप्यूटर का जो स्वरूप है, एक तरीके से उसका जो फॉर्म है वो बदलता गया। कैसे बड़े साइज़ के कंप्यूटर से कंप्यूटर के साइज़ छोटे हो गए, स्पीड कम से ज़्यादा होती गई, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से कम करते गए। इस तरीके से बहुत सारे बदलाव जो यूज़र के लिए, आपके लिए बनाए गए, वो कंप्यूटर जनरेशन में आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स। टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उन्हें बांटा गया है, और ईच स्टेप इज कॉल्ड अ जनरेशन, और जिसमें जो बड़े बड़े बदलाव आए उनको हम जनरेशन के नाम से या जनरेशन के कारण पहचानते हैं। टिल नाउ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसा कि माना जाता है कि 5 कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं या जनरेशन हैं वो अब तक आ चुकी हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ दीज जनरेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और उन जनरेशन को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए नीचे उनकी जनरेशन्स में होने वाले बदलाव और चेंजेस को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। ये जो कंप्यूटर्स थे लगभग 10 साल इनको लगे, 1946 to 1955। The time of this computer generation is considered. In these computers, vacuum tube were used. वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। These computers were very big in size, सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते थे इस समय, एंड जनरेटेड सो मच हीट, और सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, गर्मी पैदा करते थे। एयर कंडीशनर वॉज नेसेसरी रिक्वायरमेंट। उस समय उन हीट को रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर एयर कंडीशन एसीज का यूज़ किया गया। These were also very slow in speed and capacity of storing data। ये बहुत कम कैपेसिटी के और बहुत कम स्पीड से प्रोसेसिंग करने वाले डेटा थे। These consumed a lot of electricity। इनको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लगती थी। नेम ऑफ सम ऑफ दीज कंप्यूटर्स ऑफ जनरेशन आर। यहाँ पे जो कंप्यूटर बनाए गए वो बेसिकली लोगों के लिए नहीं बनाए गए थे, रिसर्च पर्पस के लिए बनाए गए थे, और उनके नेम थे एनियक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, मार्क 2, मार्क 3, IBM 701, और इसके अलावा और बहुत सारे। ये कंप्यूटर्स एक बड़ी स्पेस, बड़े जगह को घेरते थे, और इनके लिए पावर हाउस का इंतजाम करना पड़ता था, पावर हाउस लगाना पड़ता था, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल सके। फिर बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की साइज थोड़ी छोटी हो गई थी। इसका ड्यूरेशन भी लगभग 10 साल रहा, 1955 to 1965। These computers of generations, in these computers ट्रांजिस्टर वर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था किसने? ट्रांजिस्टर ने। वैक्यूम ट्यूब की साइज ज़्यादा होती थी, हीट ज़्यादा जनरेट करते थे, ट्रांजिस्टर की साइज कम हो गई और हीट भी कम करने लगे। एक तो मेजर बदलाव ये आया। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जैसे मैंने बताया, ट्रांजिस्टर की साइज वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में छोटी हो गई थी, तो उनकी साइज भी छोटी होने लगी। एंड फास्टर इन स्पीड, और स्पीड थोड़ी तेज कर दी गई थी। वर ऑल्सो मोर रिलायबल, पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा अच्छे हो गए थे। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। एंड जनरेट लेस हीट, कम हीट भी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कम ले रहे थे तो हीट भी कम जनरेट कर रहे थे। लेकिन अभी भी स्टिल एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन इतनी हीट जनरेट कर रहे थे अभी भी कि उनको एसी की ज़रूरत पड़ रही थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर यूज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप यहाँ यूज करने लगे थे। इट वाज यूज स्टोर डेटा टू गेट रिजल्ट। मोस्ट फेमस कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन इज IBM 1401। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पिक्चर में।
ये कंप्यूटर्स पहले जो कंप्यूटर्स थे वो कैलकुलेशंस के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे, तो यहाँ आपको कैलकुलेटर की तरह का एक डिवाइस दिख रहा होगा। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का ड्यूरेशन भी पहले 10 साल के लिए ही उन्होंने रखा हुआ था, 1965 to 1975। This time of generation computers considered in these computers integrated circuit या IC जिसे हम कहते हैं, IC integrated circuit और chips were used in place of transistors। अब ट्रांजिस्टर्स की जगह पर चिप्स का यूज़ किया जाने लगा, जिसमें कि सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स आ सकते थे और साइज छोटी कर दी गई। तो साइज छोटी हुई, इलेक्ट्रिसिटी कम लगने लगी, हीट कम जनरेट होने लगी, स्पीड बढ़ गई क्योंकि ट्रैक पास में आ गए थे। ड्यू टू दिस these their storage capacity increases। जैसे ही ये कम होने लगे तो कैपेसिटी भी बढ़ाई गई ताकि स्टोर ज़्यादा किया जा सके, स्पीड भी बढ़ाई गई, कैपेसिटी भी बढ़ाई गई, हीट को कम किया गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज को कम किया गया और साइज को छोटा किया गया। कंप्यूटर वर मेड ऑफ दिस वर smaller in size, very fast in speed, much more reliable। These consumed a little electricity and could do a lakhs of additions in a second। लाखों एडिशंस एक सेकेंड के अंदर ये कर सकता था, इसका मतलब स्पीड कितनी फास्ट हो गई थी। These third generation computers device for storing data outside computers were also developed। बाहर से डेटा को यहाँ पर रखा जाने लगा, मतलब पहले तो जो इतना भी डेटा स्टोर करने के लिए डिवाइस लगाए जाते थे वो कंप्यूटर के अंदर होते थे या कंप्यूटर से अटैच हमेशा रहते थे। अभी ये कुछ डिवाइसेस आ गए जो कि बाहर से इस पर लगाया जा सकते थे, जिसमें हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाने लगा, फ्लॉपीज का यूज़ किया जाने लगा। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आए। एज द प्राइस ड्रॉप्ड, धीरे धीरे इनके प्राइस भी कम होने लगे क्योंकि इनको छोटी फॉर्म में बनाया जाने लगा था, तो लोग इनको यूज़ करने के लिए परचेज करने लगे। तो परचेज करने के लिए इनकी प्राइस को कम किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इनकी सेलिंग बढ़ाई जा सके। इट वॉज पॉसिबल फॉर स्मॉल कंपनीज, छोटी कंपनियों ने इसमें शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इसको यूज़ किया जाने लगा। To install computers on these computers, many persons could work together at the same time। एक समय में बहुत सारे लोग काम कर सकते, तो यहाँ नेटवर्किंग भी आ गई और ये नेटवर्किंग का काम किया IBM कंपनी ने सबसे पहले स्टार्ट, और इसी के कारण इसके कंप्यूटर फेमस होने लगे। IBM 360, IBM 370, ICL 1900 एंड ICL 2900 सीरीज इसमें आई, एंड ब्रगा ब्रगा 5700 and 6700 7700 सीरीज आए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन तक आते आते चिप्स आ गई थी, कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई थी, कंप्यूटर लोगों के घरों तक या कंपनीज तक पहुंच गए थे और वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। नेटवर्किंग का स्टार्ट यहाँ पे एक छोटे फॉर्म में जिसे हम इंट्रानेट कहते हैं उसका यूज़ होने लगा था। फोर्थ जनरेशन में क्या बदलाव आए? दिस टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर फ्रॉम 1975 to 2005। यहाँ पे हम कई जगह पर इसको बोला जाता है 1975 to 1995, 20 साल का डिफरेंस आ गया था, कंप्यूटर्स में मेजर बदलाव आए। यहाँ पे आपका 30 साल का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग लगभग 2000 तक के जो चेंजेस आए थे वो कंसिडर किए गए। 1975 to 2000 ये चेंजेस मेजर आए, और 2000 के बाद जो अब हम लोग जनरेशन देखते हैं दैट इज द फिफ्थ जनरेशन। Time of this generation computer is considered from 1975 to 2005। Although even today the computers are in wide use। ये वाले कंप्यूटर आज भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। These computers were based on microprocessor। ये बने हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज पर। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज चिप्स को, बहुत सारी चिप्स को यूज़ करके बनाई गई थी, और इसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किया जा रहा था, ऑन विच ऑल इंटीग्रेटेड सर्किट IC जिसे हम कह रहे थे थर्ड जनरेशन में जो आए चिप की फॉर्म में ऑफ अ कंप्यूटर आर प्लेस्ड। बहुत सारे IC को प्लेस करके एक और डिवाइस बनाया गया जिसे नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, और ये कंप्यूटर को छोटा करने में, ट्रैक्स को और पास करने में, स्पीड बढ़ाने में, इलेक्ट्रिसिटी को और कम करने में यूज़ करते समय
करे गए। They are so much smaller in size. They can be placed on the corner of a table. अब ये एक मेज पर रखने लायक बन गए थे। मेज पर रख के इनके ऊपर वर्क किया जाता था, इसीलिए इसको डेस्कटॉप नाम भी दिया गया। घरों में पहुंच गए, पहले ऑफिसेज और केवल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे थे, अब घरों में पहुंच गए थे। 4th जनरेशन में ये बड़ा बदलाव आया। These consumes less electricity, they can work normal temperature also। अब इनमें एसी की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोगों ने इसको ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट किया और घरों में रखना स्टार्ट किया। घर के वर्क के लिए इसमें एप्लीकेशन भी डिज़ाइन की जाने लगी। प्राइस ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज सो लिटिल, they even small shopkeepers and students can purchase them। A special class of these computers are known as पर्सनल कंप्यूटर। इसीलिए जब ये लोगों के घरों तक पहुंच गया, पर्सनल यूज में आने लगे, तो इनका नाम दे दिया गया पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कंप्यूटर्स। और जब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो बहुत सारी कंपनीज ने इसको बनाना स्टार्ट किया। दे आर मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल कंप्यूटर ऑफ वेरियस टाइप्स। इन्होंने अलग अलग टाइप के कंप्यूटर बनाए। पहले जो कंप्यूटर बने वो उनको पीसी बोला गया, फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन उसको और अच्छा बनाया गया और उसको नाम दिया गया पीसी एक्सटी, एक्सटेंडेड, एक्सटी फॉर एक्सटेंडेड। और फिर पीसी 80 आया। पीसी 80 में एडवांस टेक्नोलॉजी, 80 फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। नाउ यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज पीसीज हैज स्टॉप्ड। आजकल हम लोग नए जनरेशन, 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो लगभग पीसी और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग खत्म हो गई है। इन लेटर डेज अ न्यू सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स हैज बीन डेवलप्ड व्हिच इज कंपेयर्ड विद लार्जेस्ट कंप्यूटर इन द टर्म ऑफ स्पीड एंड कैपेसिटी। अब जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं उनकी स्पीड और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, दीज आर कॉल्ड पेंटियम। पेंटियम कंप्यूटर की सीरीज थी और जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ की गई। इन दिस सीरीज पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम कोर have been manufactured। Many computers like HP, Compaq, Lenovo, Dell and Intex, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज आई, एप्पल, दूसरी कंपनीज भी बहुत पॉपुलर हुई इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। पेंटियम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, उनकी बहुत सारी सीरीज आई। और फिर at present computer of Pentium core series have been manufactured and used in large numbers। अभी भी बहुत सारे लोग इनको जो यूज़ करते हैं, उसके कारण पेंटियम कंपनीज इनके प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर कर रही थी। लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ 4th जनरेशन कंप्यूटर। लैपटॉप को भी, चूँकि नेटवर्किंग आ गई थी, लोग लैपटॉप को के थ्रू नेटवर्क को यूज़ करते थे, तो लैपटॉप भी इस जनरेशन में आ चुका था। फिर बात आती है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में मेजर जो बदलाव आया वो था स्पीड और नेटवर्किंग के डिवाइसेस अटैचमेंट का, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के तौर पे, हार्डवेयर के तौर पे। After 2004 effort of development computers which will power to the logic, mainly decision and thinking, ये स्मार्ट बनते जा रहे थे। इनमें थोड़ा सा थिंकिंग की पावर भी डाली गई और इन्हें सुपर कंप्यूटर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाएगा। दीज कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूँकि ये इनके अंदर इंटेलिजेंस डाली जा रही थी, इनमें सोचने और समझने की, लॉजिक लेने की, डिसीजन लेने की थोड़ी बहुत क्षमता डाली जा रही थी, इसलिए इनको बोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनके अंदर इंटेलिजेंस डाला जा रहा है और वो आर्टिफिशियल चूँकि बना के डाला जा रहा था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, एआई के कारण, इज दिस थॉट फॉर कंप्यूटर्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। इन्हें रोबोट्स यहाँ पे बनने लगे, चीज़ें होने लगी, जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, जो वर्चुअल गाड़ी जो आप जिसे हम चलाते हैं मॉल वगैरह में चलाने के लिए यूज़ करते हैं डिवाइस, जिसे हम सिमुलेटर कहते हैं। आपको महसूस होता है कि आप चीज़ें कर रहे हो, वो वैसा ही स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये आपके दिमाग से, हाथों के कोऑर्डिनेशन से एआई के थ्रू हो रहे होते हैं, वर्चुअलाइज स्क्रीन पर हो रहे होते हैं। आप
आपको एहसास होता है कि ये चीज़ आप कर रहे हो। और इसके कारण ये इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो थे एआई के कारण इन्हें एक नई जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के तौर पे यूज़ किया गया। Although it is not possible to during the current time yet to latest computer are more intelligent in comparison to the previous one। आजकल के कंप्यूटर्स पहले वाले कंप्यूटर से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज डाली जा रही है। These are called artificial intelligence सुपर कंप्यूटर्स। इसी का एक फॉर्म है जो बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकता है और आपकी जो एनालिटिकल एनालिसिस की स्किल्स है उसको बढ़ा सकता है और बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिसके कारण आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो बहुत कम समय में। और खासकर मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इन सब चीज़ों में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर थियाने के बारे में बोला गया है। This can do work equal to thousands of computers alone, although number of such supercomputer is very limited in the world। तो कहना है यहाँ पे कि अगर हम हज़ारों कंप्यूटर से जो वर्क ले रहे हैं वो सिंगल कंप्यूटर अगर करने लगे तो इस तरह के कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ के कारण उसे हम नाम देते हैं सुपर कंप्यूटर। ये डिज़ाइन करे जाते हैं खास पर्पज़ के लिए। मैंने आपको बताया सैटेलाइट लॉन्चिंग, मिसाइल लॉन्चिंग और रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, जहाँ पर हमको एक बड़ी कम्युनिटी पूरे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। जैसे नासा जो है, नासा में सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कंपनी है इसरो और दूसरी जगह पर जो रिसर्च से रिलेटेड है, जहाँ पे मिसाइल्स या सैटेलाइट की वर्किंग होती है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो सके, सटीक हो सके और बहुत जल्दी से वर्क हो सके, ताकि हम रिसर्च में बहुत जल्दी से उसके फाइनल रिजल्ट पर पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर 2 था, इसमें जनरेशन्स के बारे में बात करी गई। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स में इनको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पॉइंट में आप जनरेशन्स में कौन सा मेजर बदलाव आया, जैसे पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर आ गया, तीसरे में आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर आ गया और पाँचवें में एआई की यूज़ किया गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट के तौर पर। दूसरे पॉइंट के तौर पर आपका एक और यहाँ पे होगा कि और क्या बदलाव आया, और तीसरा उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का नेम यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आप यूज़ करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।